ये कहानी है एक ऐसी मासूम लड़की की जिसके कंधों पर उसके अपाहिज पिता और छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी थी। वह उनके भूखे पेट भरने के लिए शहर आई थी, पर उसे क्या पता था कि यहाँ उसकी जिंदगी का सबसे खौफनाक अंत छिपा है। आइए सुनते हैं कि उस बेबस लड़की के साथ उस काली रात को क्या हुआ था। दिल थाम लीजिए, क्योंकि यह दास्तान आपकी आंखों में आंसू ला देगी। शहर की चकाचौंध दूर से जितनी खूबसूरत दिखती है, करीब से उतनी ही बेरहम होती है। इसी शहर के एक कोने में स्थित सेक्टर 4 की एक आलीशान इमारत को अपनी सूनी आंखों से निहार रही थी कोमल, जिसके कंधों पर पूरे परिवार की उम्मीदें टिकी थीं। कुछ महीने पहले तक सब ठीक था, लेकिन एक भयानक एक्सीडेंट ने कोमल के पिता के दोनों पैर छीन लिए। जो पिता कभी पूरे घर का बोझ अकेले उठाते थे, आज वो बिस्तर पर बेबस पड़े थे। घर में एक छोटा भाई था जो अभी ठीक से बोलना भी नहीं सीखा था, और 2 छोटी बहनें थीं जिनकी आंखों में स्कूल जाने के सपने थे। घर की इस कंगाली और पिता की बेबसी को देखकर कोमल ने अपनी पढ़ाई छोड़ी और शहर आ गई। उसने एक नामी एक्सपोर्ट कंपनी में जूनियर एसोसिएट की नौकरी ज्वाइन कर ली। कोमल रोज सुबह सादे कपड़ों में माथे पर चिंता की लकीरें लिए ऑफिस जाती। वो किसी से फालतू बात नहीं करती थी, क्योंकि उसका सिर्फ एक ही मकसद था, महीने की आखिरी तारीख को मिलने वाली सैलरी, जिससे उसके पिता की दवाइयां और भाई बहनों की रोटी आनी थी। लेकिन इस मासूम लड़की को क्या पता था कि जिस ऑफिस को वह अपने परिवार की किस्मत बदलने का जरिया समझ रही है, वहीं उसकी जिंदगी का सबसे भयानक ग्रहण लगने वाला है। ऑफिस का बॉस राघव एक बेहद रसूखदार और रक्षक के भेष में भक्षक था। उसने कोमल की मजबूरी को बहुत जल्द भांप लिया। शुरुआत हुई छोटी मोटी हरकतों से, कभी काम के बहाने उसे केबिन में देर तक रोकना, तो कभी फाइल देते वक्त गलत तरीके से उसका हाथ छूना। कोमल सब समझती थी, उसका खून खौल उठता था, लेकिन जब भी वह विरोध करने की सोचती, उसे अपने अपाहिज पिता का चेहरा याद आ जाता। वह डर और मजबूरी के घूंट पीकर रह जाती। फिर आई वो काली दोपहर। ऑफिस में आधे दिन की छुट्टी थी, सारा स्टाफ घर जा चुका था। कोमल अपनी डेस्क पर बैठी आखिरी फाइल पूरी कर रही थी ताकि वह घर जा सके। तभी राघव उसके केबिन में दाखिल हुआ। उसने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। कोमल डर से कांपने लगी। राघव ने अपनी मर्यादा की सारी हदें पार कर दी। कोमल ने अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसने मेज पर रखा भारी पेपर वेट राघव के सिर पर दे मारा। राघव कराहते हुए पीछे हटा, और इसी का फायदा उठाकर कोमल बिखरे हुए बालों और फटे हुए दुपट्टे के साथ रोती हुई वहां से भाग निकली। वह सीधे अपने किराए के उस छोटे से कमरे में आई और अंदर से कुंडी मार ली। वह फर्श पर बैठकर घंटों रोती रही। शाम के 7 बज चुके थे। कोमल कमरे में अंधेरा किए बैठी थी। उसने हिम्मत जुटाई और अपने पिता को फोन लगाने ही वाली थी कि अचानक उसके दरवाजे की घंटी बजी। कोमल का दिल हलक में आ गया। उसने डरते हुए दरवाजे के छेद से बाहर झांका। बाहर बॉस राघव अपने एक दोस्त के साथ खड़ा था। उसके हाथ में मिठाई का डिब्बा और कुछ कागजात थे। राघव ने बाहर से बेहद रोनी और शरीफ आवाज में कहा, कोमल, प्लीज दरवाजा खोलो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं नशे में था। मैं अपनी करतूत पर शर्मिंदा हूं। मैं और मेरा दोस्त तुमसे माफी मांगने आए हैं। ये देखो, इस लिफाफे में तुम्हारी 3 महीने की एडवांस सैलरी है और कुछ पैसे हैं। प्लीज पुलिस के पास मत जाना, हमारा करियर बर्बाद हो जाएगा। कोमल बहुत भोली थी। उसने अपने बीमार पिता और भूखे भाई बहनों के बारे में सोचा। उसे लगा कि अगर ये मामला यही सुलझ जाता है तो उसके परिवार को तकलीफ नहीं होगी। उसने दरवाजा खोल दिया। दोनों अंदर आए और सोफे पर बैठ गए। शिष्टाचार के नाते कोमल ने कहा, आप बैठिए, मैं रसोई में चाय बनाती हूं। यही कोमल की जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी भूल थी। जैसे ही वह रसोई में गई और उसने माचिस जलाकर गैस ऑन की, पीछे से राघव और उसका दोस्त दबे पांव रसोई में दाखिल हो गए। राघव के चेहरे पर अब कोई शर्मिंदगी नहीं थी।
बल्कि एक वहशी मुस्कान थी। इससे पहले कि कोमल कुछ समझ पाती, राघव ने पीछे से उसका मुंह भींच लिया। कोमल ने अपनी जान बचाने के लिए पैर पटके रसोई के बर्तन खड़खड़ाकर नीचे गिरे, पर उन दो दरिंदों के आगे उसकी एक न चली। अपनी हवस मिटाने के बाद राघव को डर सताने लगा कि कोमल अब चुप नहीं बैठेगी। गुस्से और खौफ में आकर राघव के दोस्त ने रसोई में रखे सिलबट्टे, भारी पत्थर से कोमल के सिर पर जोरदार वार कर दिया। कोमल की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसका खून रसोई के फर्श पर फैल गया। उन दोनों ने मकान मालिक को बुलाया, जो खिड़की से सब देख चुका था। राघव ने मकान मालिक के सामने नोटों की गड्डी फेंक दी और धमकी दी। लालची मकान मालिक ने रातों रात खून साफ करवाया और पुलिस को खबर दी कि लड़की का किसी के साथ चक्कर था और वह घर का सामान लेकर भाग गई।